स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष दर्शन में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल ज्योतिष दर्शन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आप लोगों के बीच में आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष दर्शन में। साथियों, आपका मैं ज्योतिष दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आगे की कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस YouTube सीरीज के हम आप लोगों के बीच में 3 वीडियो पहले लेकर आ चुके हैं। यह इस सीरीज का चौथा वीडियो है। 3 वीडियो के अंदर हम आपको 12 भाव और 12 राशियां और 9 ग्रह, इनके बारे में विस्तृत जानकारियां दे चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारियां अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, इसे मेरी अपील समझ लीजिए। इस हमारा जो YouTube चैनल है ज्योतिष दर्शन, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। और जैसे ही हमारी तरफ से कोई नया वीडियो इस पे अपलोड किया जाता है, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए, आपको मिल जाए और आप वो वीडियो आसानी से देख सके। तो साथियों, आज बात करते हैं ग्रहों के बारे में। आज ये जो चौथा वीडियो है, इसका विशेष प्रयोजन यह है कि आपको ग्रहों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। ग्रहों के स्वभाव के बारे में, ग्रहों की प्रकृति के बारे में, ग्रहों का मिजाज कैसा होता है, उसके बारे में आपको बताया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं और आप देख रहे हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, आपको पता है, थोड़ा बहुत आपने ज्ञान अर्जित किया है। ग्रह कौन कौन से हैं वह तो आप जानकारी रखते हैं। तो मैं उसी कड़ी में आपको बताता हूँ कि जैसे सूर्य देव हो गए, चंद्र देव हो गए, मंगल देव हो गए, बुध देव हो गए, बृहस्पति देव हो गए, शुक्र देव हो गए, शनि देव हो गए, राहु देव हो गए, केतु देव हो गए। ये हुए हमारे ग्रह। तो अब ये जो सारे ग्रह है वो किसी न किसी तरह से शरीर से जुड़े हुए होते हैं, हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से ये जैसे हमारे शरीर से जुड़े हैं, हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोगों के लिए जानना आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया है कि किस रूप में हमसे जुड़े हैं और कैसे हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य देव से। साथियों, सूर्य देव का नाम आते ही आप समझ जाना कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक ग्रह हैं। ये जो सारा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड चल रहा है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक सूर्य देव ही है। सूर्य देव ही हृदय रोग के कारण है, हड्डियों के कारक है। और जो हमारा हार्ट है, उस हार्ट को कंट्रोल सूर्य देव ही करते हैं। साथियों, सूर्य देव नौकरी के भी कारक है। सरकारी नौकरी यदि देखी जाती है तो वो सूर्य देव से देखी जाती है। मान सम्मान भी सूर्य देव से देखे जाते हैं। सूर्य देव पिता के भी कारक है। और सबसे ही आवश्यक शरीर में ऊर्जा के कारक सूर्य देव ही है। तो आप ये मान के चलिए कि शरीर में ऊर्जा देखनी हो तो सबसे सर्वप्रथम आप सूर्य देव को देखें, सूर्य देव की डिग्री देखें, सूर्य देव की पोजीशन देखें, सूर्य देव कहाँ बैठे हैं ये देखें। आपको अपने आप ही स्वतः ही पता चल जाएगा कि सूर्य देव से हमने क्या क्या देखा है और कैसे हमने रिजल्ट्स निकाले हैं। सरकारी नौकरी के लिए हो, चाहे वो हार्ट की कोई बीमारी से रिलेटेड हो, हार्ट को कंट्रोलिंग जो सारी है वो देखनी हो, वो सब आप सूर्य देव से देख सकते हैं। तो आइए आगे की कड़ी में हम बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रमा जो है वह माता का कारक माना जाता है। चंद्रमा शरीर में तरलता का कारक माना जाता है। मन का कारक चंद्रमा माना जाता है। मन की जो गति होती है ना, आपको पता है कि मन है जो सैकड़ों
मतलब सैकड़ों दिशाओं में चलता है, सेकंडों में ये कहां से कहां पहुंच जाता है, इसकी गति इतनी तेज होती है। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी दया, कभी करुणा, कभी प्रेम। ये क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? ये चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा की जो स्थिति होती है कुंडली में, आप चंद्रमा को देखिए, आपको पता करना हो तो आप कुंडली में चंद्रमा को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मन है वो, उसकी जो कंट्रोलिंग सारी पावर है, मन की जो गति है, वो सारा इस चंद्रमा से रिलेटेड है। तरलता का कारक है चंद्रमा। मन को देखना है तो आप चंद्रमा को देखिए। आइए आगे बात करते हैं मंगल देव के बारे में। दोस्तों, मंगल देव जो है वो शरीर के कारक है। हर ताकत के काम करने वाले आप व्यक्ति देख लीजिए जहां पर शरीर की ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वो जिम्नेजियम हो गए, चाहे वो अखाड़े हो गए, ऐसी ही जगह जहां पर शक्ति का काम पड़ता हो, वहां पर आपको हनुमान जी की फोटो अवश्य दिखेगी। हनुमान जी की वो पूजा करते होंगे। क्यों करते हैं? बस यही कारक है, यही कारण है। मंगल देव के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो वहां पर आपको हनुमान जी की मूर्ति है, फोटो है, इसीलिए मिलेगी क्योंकि फिजिकल बॉडी की कंट्रोलिंग पावर मंगल देव के पास होती है। तो मंगल देव से दोस्तों, साथियों, छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। आदमी, इंसान की बोल्डनेस जो होती है, आपकी जो बोल्डनेस है, उसका कारक भी मंगल है। तो मंगल बोल्डनेस का कारक हो गया। हाँ, एक विशेष बात, आगे की जनरेशन्स को देखने के लिए शादी में, मतलब शादी में जरूरी है मंगल देव। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि नेक्स्ट आपकी जो जनरेशन है उसकी प्रोडक्शन को देखने के लिए मंगल देव को देखा जाता है। मंगल देव बहुत ही आवश्यक हैं ये आपकी शादी के बारे में जानने के लिए। तो ये हो गए, देखिए आप, सूर्य देव हो गए, चंद्र देव हो गए, मंगल देव हो गए। आगे हम बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव, बुध से बुद्धि आते ही बुध देव आप देखिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस हो गया, वाणी हो गई, लेन देन हो गया, कुछ भी देने लेने का व्यवहार हो गया, ये सब बुध देव से देखा जाता है। बुध इसके कारक हैं। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि जिनकी बोलने की समस्या है, वाणी की जिनकी समस्या है, बच्चे जो जिनकी स्पीच प्रॉब्लम है, वो अगर आपको देखनी है तो आप बुध देव से देखें, आपको पता चल जाएगा। बुध देव से आपको कोई स्पीच प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं आपके बुध कमजोर होगा, ये आप मान के चलिए। आप जब भी देखेंगे वाणी की कोई समस्या आ रही है तो बुध देव कमजोर हो रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको बुध देव की आपके कोई ना कोई समस्या है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव का नाम आते ही आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति देव है देवगुरु, देवताओं के गुरु है बृहस्पति। बृहस्पति देव ब्रह्मांड में सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, खुशी के कारक माने जाते हैं, पैसे के कारक माने जाते हैं, मान और यश के कारक माने जाते हैं। साथियों, मान और यश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। तो बृहस्पति देव इसीलिए देवों के देव माने जाते हैं। जैसे शुक्र देव दानवों के देव, दानवों के जो दानवों में सबसे ऊपर है, गुरु है, वो माने जाते हैं शुक्र देव। वैसे ही बृहस्पति देव देवों में सबसे, देव ग्रहों में सबसे ऊपर के ग्रह है, तो वो देव गुरु माने जाते हैं। तो आगे आइए, चलिए हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दानवों के गुरु माने जाते हैं। यह शुक्रदेव भोग योग वस्तुओं के कारण होते हैं, इसलिए भोग योग वस्तु कारक होने के कारण दानवों के गुरु माने जाते हैं। कंज्यूमेबल थिंग्स जितनी भी होती है, जितनी भी कंज्यूमेबल थिंग्स होती है, भौतिकवादी जो आज का ये समाज है,
इसमें भौतिकवाद की जितनी वस्तुएं होती है उन सब के रिप्रेजेंटेटिव, कंज्यूमेबल थिंग्स के रिप्रेजेंटेटिव ये शुक्रदेव हुए। शुक्रदेव से पैसा, लग्जरी, गाड़ी, बंगला, जमीन, यह सब देखा जाता है। शुक्रदेव ये सब सारी चीजों के रिप्रेजेंटेटिव है, और ये सारी चीजें होगी तो क्लेश के भी कारण बनेंगे शुक्रदेव, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। संतान की उत्पत्ति के लिए कारक माने जाते हैं, क्योंकि जो सीमेंस है बॉडी में वह शुक्रदेव के द्वारा देखा जाता है। तो यह आपको शुक्रदेव के बारे में जानकारी मिली। अब इसके बाद में हम शनिदेव की बात करते हैं। मित्रों, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, यह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, ये आप मान के चलिए। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन? शनिदेव। शनिदेव हुए दुख के कारक, शनिदेव हुए आपकी जिंदगी में तकलीफ के कारक, आपकी जिंदगी में पेन के कारक, आपकी जिंदगी में पनिशमेंट के कारक। आपको शनिदेव बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको इतनी समस्याओं से घेरते हैं शनिदेव, और वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं, आपको सिखाते हैं कि आपको ये सारी परिस्थितियों में आप कैसे रहे, आपने उनका डटकर कैसे मुकाबला किया, कैसे आप हौसले से रहे। तो वो सारा शनिदेव आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं। आपकी लाइफ में जब भी साढ़े साथी, जब भी शनि का ढैया, ये सारी चीजें आएंगी, शनि की महादशा बहुत ही आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आप मान के चलिए, परेशान होने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज का उपाय है, बीज मंत्र होते हैं, दान होता है, सारी चीजें होती है। तो वो बात की बात है। अभी हम ग्रहों के स्वभाव के बारे में, ग्रहों की प्रकृति के बारे में आपको बता रहे हैं। तो शनिदेव के बारे में एक बात आप मान के चलिए, एक बात कही जाती है कि यदि आपने सारे उपाय कर लिए, आपको कहीं भी किसी चीज का उपाय नहीं मिल रहा है, आपकी चाहे कुंडली भी नहीं है, कुंडली आपके पास राइट बर्थ टाइम नहीं है, डेट नहीं है, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या आ रही, आप शनि चालीसा लेकर बैठ जाइए। शनि चालीसा का आप पाठ कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चालू हो जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान होना चालू हो जाएगा। तो आइए मित्रों बात करते हैं हम राहु देव के बारे में। राहु देव जो है वो ब्रह्मांड के सबसे वर्स्ट प्लेनेट माने जाते हैं। राहु देव जो है सबसे वर्स्ट प्लेनेट इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि इनको शनि की छाया माना जाता है। शनिदेव से भी आगे ये परिणाम देते हैं, शनिदेव से भी खतरनाक ये परिणाम देते हैं। शैडो ऑफ सैटर्न है, शनि की परछाई है। देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है, एक लॉजिक की बात है कि आप किसी इंसान को तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसकी परछाई को नहीं कर सकते। उसकी परछाई से आपसे कोई काम नहीं करवा सकते, उसकी परछाई को आप कहीं जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। तो उस इंसान को तो आप उठा के बिठा देंगे, उसकी परछाई कभी नहीं आप बिठा पाएंगे। तो ये परछाई जो है वो राहुदेव शनिदेव की परछाई है। तो ये आप बात मान के चलिए कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती चलती ही नहीं राहुदेव पर। ये जो समाज में, सोसाइटी में जितने गलत काम है वो सब राहुदेव के हिसाब से होते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसीलिए इन सब के बारे में अगर आपको जानना हो आपकी कुंडली में, तो आप राहुदेव को देखिए, आपको बहुत सारा मिल जाएगा कंटेंट की आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी में क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये सारी बातें हो गई राहुदेव एक चीज और करवाते, काम के अंदर देरी। काम में इतनी परेशानी हो जाएगी, इतनी देरी हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि मेरा ये काम होने वाला ही नहीं है, और वो जब आप पूरी उम्मीद छोड़ देंगे ना, तब जाके आपका वो काम होगा। तो काम में देरी होना, क्लेश होना, ये सारे रीजन है। ये खूब सारी परिश्रम करवाते हैं। जो शनिदेव हुए, राहुदेव हुए, केतुदेव हुए, परिश्रम बहुत ज्यादा करवाते हैं। उसके बाद में हम आते हैं केतुदेव। केतुदेव को, केतु बराबर मोक्ष, केतु को जानना है तो मोक्ष को जानना। केतुदेव मोक्ष के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मोक्ष के कारक हैं, और जो रोग है वो भी केतुदेव से देखा जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि राहु, केतु, शनि, ये तीनों रोग के कारक हैं। किसी पर भी साढ़े साती, शनि का ढैया, महादशा, राहु की महादशा, ये सारी चीजें रोग से
रोग अगर आपको देखना है तो आप इन तीनों चीजों में देखिए। साथियों, आज आपने जाना कि कौन सा ग्रह किस चीज से जुड़ा हुआ है, ग्रहों के क्या प्रभाव है, ये आपने आज जाना है। तो संक्षेप में एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे सूर्य देव हो गए वो हृदय के कारक हो गए, हार्ट के कारक हो गए। चंद्रदेव हो गए, चंद्रमा जो हो गए वो मन के कारक हो गए, और चंद्रमा मन के कारक हो गए, तरलता के कारक हो गए। बुध देव हो गए वो बुद्धि के कारक हो गए, स्किन के कारक हो गए। बृहस्पति देव है वो चर्बी के कारक हो गए। शुक्र देव है जो वीर्य के कारक हो गए। शनि देव हो गए दर्द के कारक, और राहु केतु साथ में जुड़े हैं। तो यह आप लोगों तक, आप सब तक मैंने जानकारी पहुंचाई है ग्रहों के स्वभाव प्रकृति के बारे में, कौन सा ग्रह किसको रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों, आप सब बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये वीडियो आप तक, जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंचेगी, और लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी मिल सकेगी। हमारा उद्देश्य है ज्योतिष का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाना, और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, और आप सब लोगों का भी हमको सहयोग मिल रहा है। आप सबके जो लाइक्स है, कमेंट्स है आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमको ये जानकर। हमारे चैनल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब लोगों का प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।